आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। जो हम इस चैनल पे क्लास 10th की जो लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, कल हमने चैप्टर 2 का एंड कर दिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th RBSE और CBSE दोनों ही बोर्ड की बुक के अंदर ये चैप्टर है। तो दोनों ही बोर्ड RBSE और CBSE के सारे स्टूडेंट के लिए ये उपयोगी है, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज की लेक्चर क्लास। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के अंदर ये पॉलिनोमियल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल्स मतलब स्टेप्स, लाइक 4 into 2 प्लस 8x, ये 4x² प्लस 8x। अब 4x² x की पावर 2 एंड 8x 2, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। अगर यहाँ पे x की जगह 3 हो जाता तो हो जाता ट्राइनोमियल। तो 4 हो जाता x की पावर 4, फिर 8x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो जाता? क्वाड्रिनोमियल। अब ये सब टर्म मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल कहने से अच्छा है कि इन सब को एक ही कैटेगरी में कर दिया, पॉलिनोमियल। तो शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मतलब जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि वो x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी? 2। x की जो हाईएस्ट पावर है वो होगी 2। अब उसके अंदर रिलेशन अपन को फाइंड करना है, साथ ही किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है? जीरोज़ के बीच में और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो करते हैं। तो अपने पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या? 4x² प्लस 8x। अब ये एक फंक्शन है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक फंक्शन। इसमें मान लेता है f(x), जिसकी वैल्यू क्या है? 4x² प्लस का 8x। तो इसमें से अगर 4x² प्लस 8x में से 4x कॉमन ले ले तो अपने पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। अब x प्लस 2, कोई भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए एक कंडीशन होती है कि फंक्शन की जो वैल्यू है f(x), उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। अगर इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया तो f(x) की वैल्यू क्या थी? 4x ब्रैकेट x प्लस 2, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो पहले वाले से x की वैल्यू 0 आ गई और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। 10 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 0 और -2। अब ये जो वैल्यू आई 2, 0 और -2, यहाँ की दो ही वैल्यू आ सकती हैं मैक्सिमम, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर देखनी है अपन को 2। यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे ये जो कंप्लीट f(x) है 4x² माइनस 8x जो 0 हो जाएगा। अगर x की जगह 0 रख दूँ तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, x की जगह -2 रख दूँ तो भी ये कंप्लीट f(x) की वैल्यू क्या होगी? 0। तो अब रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ जीरोज मतलब इन दो जीरोज आए, इन दोनों का सम किया तो सम 0 प्लस -2 तो क्या आया? -2। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला तो वो क्या आ गया? 0 × -2 0। ये तो अपने पास आ गया।
अब वेरिफिकेशन के लिए अपन ये चीज़ देखते हैं कि अगर जो गिवन पोलिनोमियल है 4x² प्लस 8x, इसको अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मिस प्रिंट हो गई यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, तो ये आ गया 8 माइनस का 8 प्लस डिवाइड के अंदर क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो क्या गया 4, अगर काटा माइनस का 2, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है माइनस का 2। यहाँ पे भी अपन ने फाइंड किया था सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है माइनस का 2, तो इक्वल हो गए, तो अपना रिलेशंस वेरीफाई हो रहा है। अब ऐसे कैसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करके देखते हैं, उसका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 0/4, 0 के अंदर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे सम ऑफ क्या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है 0, यहाँ पे अपन ने किया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो भी क्या आ रहा है 0। तो अपन ने ये जो रिलेशंस है वेरीफाई कर दिया कि भाई कोफिशिएंट से भी जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो की वो आ रही है जो अपन ने ज़ीरोज़ के सम और प्रोडक्ट से निकाली थी। तो thus the relation between zeros and polynomial is correct। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है गिवन दैट पोलिनोमियल अपन को कौन सा है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब इसके अंदर क्या किया 4x², इसको मैं 2x की पावर का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, क्योंकि 2 के स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर होगा x की पावर 2 या x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पावर 2 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने पहले भी बताया ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल f(x) की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना है। जैसे f(x) इक्वल्स टू 0 होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो दो वैल्यू आएगी x की 1/2 और 1/2। तो अपने पास वैल्यू आ गई ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या आ गई 1/2 1/2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आ गया। अब कंपेयर करते हैं f(x) को वही कोफिशिएंट से कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देख लो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पोलिनोमियल के ax² प्लस bx प्लस c, सेम टू सेम जो अपन ने पिछली बार किया था कि ये जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और c यहाँ पे प्लस के अंदर जहाँ पे कोई भी तरह का वेरिएबल्स साथ में नहीं आता, ओनली कांस्टेंट टर्म आती है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ही ये जो f(x) है अपने पास गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उसका ax² प्लस bx प्लस c के साथ जैसे कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करते ही अपने पास a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जैसे मैंने बताया माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड में क्या है बी, तो माइनस का बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस माइनस का 4/4, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोज 1, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या आ रहा है 1, दोनों इक्वल हो गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1/4, तो रिलेशंस वेरीफाई हो गया। दस द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि हाँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके अंदर अपन को याद रखनी है, और पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए, पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल है गिवन उसको जीरो के इक्वेट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोज की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ जीरो सिर्फ 2 ही होंगे इसमें। अब पॉलिनोमियल तीसरा क्वेश्चन है (6x² - x - 2). अब इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो x है सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में अब x को कैसे लिख सकूं कि भाई ऐड करने पर तो मेरे आए माइनस का x और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 6 × 2 = 12, माइनस का 12x²। तो 4 और 3 के अंदर माइनस का 4x प्लस का 3x में इसको ब्रेक किया, तो जैसे ही यहाँ पे लिखा तो फिर इसमें से पेयर बन गया 6x² - 4x प्लस का 3x माइनस का 2, ये 2x ब्रैकेट के अंदर 3x - 2 प्लस 1 3x - 2। अब यहाँ पे फैक्टराइज करके ये क्या हो गया 3x - 2 और 2x + 1। अब ये वैल्यू हो गई एफ एक्स की। अब जीरो फाइंड करने के लिए एफ एक्स शुड भी 0, तो एफ एक्स शुड भी 0 के अंदर पहले ब्रैकेट को अगर 0 के इक्वेट किया 3x - 2 = 0 किया तो अपने पास 3x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 2/3। ऐसे कैसे 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर किया, 2x = -1, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/2। देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गए 2/3 और -1/2। अब सम ऑफ जीरोज किया, सम ऑफ जीरोज दोनों को ऐड किया, जीरोज आए 2/3 प्लस -1/2। जैसे ही किया तो अपने पास 3 और 2 का एलसीएम लिया 6। अब यहाँ पे 3 है तो 3 × 2 = 6, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 × 3 = 6, यहाँ पे 3 ऊपर से मल्टीप्लाई 1 × 3 = 3, 4 - 3, तो अपने पास क्या आ गया 1/6। और मल्टीप्लाई किया था 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 1/3। अब इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c का के साथ, किसको पॉलिनोमियल को, जो अपने पास एफ एक्स था पॉलिनोमियल, ये जो 6x² - x इसके साथ किया। तो जैसे किया तो अपने पास a की वैल्यू 6 आ गई, b की -1, c की -2। तो सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, -b की वैल्यू क्या हो गई -(1/6), तो -+ 1/6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया c/a, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 6, तो माइनस से माइनस से 2 से ये कट गया 3 टाइम, माइनस का 1/3 ये आ गया। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम टू सेम आ रहा है, जो अपन ने पॉलिनोमियल से निकाला था कोफिशिएंट वाला भी सेम टू सेम। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन पॉलिनोमियल x² - 15, x² - 15। अब 15 को मैं √15 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, और x तो x² है ही, तो a² - b², ये क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस का √15 और x माइनस का √15। ये होता है a² - b² फॉर्मूला a + b × a - b। जैसे ही लिखा तो एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर, तो x² = 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई +- √15, मतलब प्लस का √15 माइनस का √15, ये दो जीरोज है जहाँ पे इस जो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे इसके अंदर वैल्यू रखी तो सम ऑफ जीरोज प्लस का √15 माइनस का √15 0, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15। अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया ax² + bx + c का एफ एक्स का, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे
1 और b की वैल्यू क्या आ गई 0 है ही नहीं b वाली टर्म x वाली, और c की वैल्यू आ गई माइनस का 15। सम ऑफ जीरो वैल्यू रखी माइनस बी बाई ए, माइनस का 0/1 0, और 0 में किसी संख्या से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाई ए, c की वैल्यू होगी माइनस का 15 बाई ए का 1 तो माइनस का 15, ये आंसर। दस द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ वाला। पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस का √3 + 1 x प्लस √3। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई हो गया दोनों तरफ, x² माइनस √3x माइनस का x प्लस का √3। इन दोनों में से दो पेयर बना देंगे। जैसे अपन पेयर बनाएंगे तो पेयर बनते ही ये क्या बन गया, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस √3, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से भी 1 कॉमन ले लिया, तो अपने पास आ गया दो फैक्टराइज करते ही अपने पास x माइनस √3 ये फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया x माइनस 1 और ये बन गया fx। इस fx को इक्वल टू किसके बराबर कर देना, जीरोज़ के बराबर। अपन को पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए ये कंडक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जीरोज़ के बराबर किया तो पहले ब्रैकेट को जीरो के बराबर किया, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई √3, और x माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अपने पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज आ गए √3 और +1, मतलब √3 और +1 ये दो ऐसे नंबर है जहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल में रख दूँ x की जगह तो इस पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज ऐड किया तो √3 + 1 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू प्लस का 1 तो √3। अब इसका कंपैरिजन किया किसके साथ, ax² + bx + c के साथ, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की माइनस √3 + 1 और c की √3। तो अपने पास सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए का मतलब प्लस √3 + 1 अपॉन प्लस का 1 तो √3 + 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए का मतलब c की वैल्यू √3 और a की वैल्यू 1, तो आगे वैल्यू आ गई √3। दस द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल अपन को 3x² माइनस का x माइनस का 4 3x², ठीक 3x²। अब वही सेम टू सेम इसको फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 12 और ऐड करने पर माइनस का x आना चाहिए। जैसे फैक्टराइज किया 4x माइनस का 4x प्लस का 3x रखा, और तो अपने पास इस दो को पेयर बना दिए। अब दो के पेयर तो बन गए, दो के पेयर में से अपन को जैसे इसमें से x कॉमन ले लिया और इसमें से 1 कॉमन ले लिया, तो इसमें से x कॉमन लिया तो x ब्रैकेट करना 3x - 4 और प्लस का 1 3x - 4 और दूसरा बन गया x + 1। ये आ गया अपने क्या पॉलिनोमियल के फैक्टराइज। तो ये फैक्टर्स थे, इस फैक्टर्स की वैल्यू fx के बराबर, fx को 0 के इक्वेट कर दिया तो 0 को इक्वेट करने पहला ब्रैकेट 3x - 1 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x की वैल्यू इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ऐसे कैसे x + 1 दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो दस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 4/3 एंड -1। सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, इसको जैसे सम ऑफ जीरोज होता है 4/3, दोनों के दोनों इन दोनों को ऐड कर दिया तो सम ऑफ जीरोज आ गया 1/3। ऐसे कैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो अपने पास आ गया माइनस का 4/3। अब कंपेयर किया है इस इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4 को किसके साथ, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax² + bx + c के साथ। तो अपने पास a b c की वैल्यू आ गई अलग अलग, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आई 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, और सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस का 1/3, तो ये आ गया 1/3 सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे भी 1/3 यहाँ पे भी 1/3 सेम टू सेम आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म में माइनस का 4 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 3 माइनस का 4/3, यहाँ पे भी माइनस का 4/3। तो रिलेशंस क्या हो गया वेरीफाई हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई
ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई नई चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। बस थोड़ा सा कॉन्स्टेंट आप कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन करो और सिर्फ 2 ही कंडीशन फाइनल इसके अंदर अप्लाई करनी है। पहला, जो एफ पॉलिनोमियल है को फैक्टराइज करके 0 के बराबर करना है जिससे अपने पास जीरोज आ जाएंगे, और दूसरा वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लगा के स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करके इसका वेरीफाई करना है बस। सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस एंड आर गिवन नंबर रेस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अपने पास क्या दे रखा है, इसमें जीरोस दे रखा है। पिछली वाले में क्या दे रखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और अपन को जीरोस फाइंड करना है। इसमें क्या दे रखा है, जीरोस फाइंड दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने पास कंडीशन होते हैं, इफ़ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स आर नॉन, अपने पास पहले से दिए गए हैं। तो उसको रिक्वायर्ड करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट है ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहाँ पे के क्या है, एक रियल नंबर कांस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो अपने पास जीरोस क्या है, अपने पास ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस है -3, प्रोडक्ट है 2। तो एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है -3 प्लस का 2। तो के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो के क्या है, एक रियल नंबर। तो अपने पास पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ये आ गया आंसर। ये समझ आएगा, बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है, लेट एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने पास सम ऑफ जीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2। एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस का 1/3। अब इन तीनों के अंदर अपन ने क्या लिया, एलसीएम ले लिया 3। तो ये 3x स्क्वायर माइनस का √3 √2x प्लस का 1, ये 3 ब्रैकेट के बाहर ले गया k/3 कांस्टेंट वैल्यू है। इसको अपन को इग्नोर करा, तो जैसे इग्नोर कर देंगे इसको तो अपने पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1। तो अपने पास ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस 1 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स, वही सेम टू सेम, ये अपन को सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू रख दी, माइनस का 1/4 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4x प्लस का 1/4, 4 एलसीएम लिया, 4 बार चला गया, k/4 ये कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट को अपन काउंट नहीं करना है, पीछे जो बचा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपने पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये इसके अंदर 0 और √5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5 और सम ऑफ जीरोज 0। तो सीधा इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखी, वैल्यू रखते ही अपने पास आ गया के एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर सम ऑफ जीरोज है 4, प्रोडक्ट ऑफ 1। तो सीधी वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट रखते ही अपने पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेट, और लास्ट वाला क्वेश्चन है 6, इसके अंदर भी सेम टू सेम, सम ऑफ जीरोज है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, दोनों सेम टू सेम है। सीधी जो अपना गिवन फार्मूला था उस फार्मूले में वैल्यू रखी, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 1x प्लस का 1, और अपने पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है तो देखना आप, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस एंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मतलब के की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है कांस्टेंट टर्म की। तो गिवन दैट एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, अब अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेरिज करते ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो माइनस माइनस बी की वैल्यू आ गई कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ एक्स की आ गई माइनस का 8 माइनस माइनस 8 अपॉन 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ गया सम ऑफ जीरोज 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया सी बाई ए के बाई 1, तो के। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो अपने पास ये एक 1 थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब जैसे स्क्वायर किया दोनों तरफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया था ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 64। अपन को क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इन दोनों का सम का स्क्वायर है, जीरोज़ के सम का स्क्वायर वो है 40, तो 40 की वैल्यू यहाँ पर रख दी। जैसे ही 40 यहाँ रखी तो 40 की साइड चेंज की, तो साइड चेंज करते ये प्लस का 40 इधर आएगा माइनस का 40, 64 में से माइनस का 40 गया तो पीछे बचा 24, 2k इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू 12, दस द के वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 12। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। आगे भी इस तरह की लेक्चर सीरीज़ आती रहेगी, अगली वाली एक्सरसाइज आती रहेगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो के अंदर और क्या इम्प्रूव किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मेरा एफर्ट है कि प्रत्येक बच्चे को समझ आए और प्रत्येक बच्चे की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।